वीडियो में देखेंगे कि यदि आपके पास मान के चलिए आप महीने का 10,000 कमा रहे हैं, 5,000 कमा रहे हैं, जो भी आप कमा रहे हैं, आपके खर्चे से मंथली खर्चे से आपके पास मान के चलिए 2,000 बच रहा है या 3,000 बच रहा है, तो आप उस पैसे को यदि इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कहाँ-कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज हम इन्हीं सब के बारे में जानेंगे कि आप महीने में यदि आप 2,000 या 3,000 रुपये बचा ले रहे हैं, तो उन्हीं 2 या 3,000 को आप अपने फ्यूचर के लिए या अपने आने वाली पीढ़ी के लिए इन्हीं 2 या 3,000 को कहाँ-कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज हम पॉइंट वाइज़ देखेंगे कि आप अपने पैसे को कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आपका स्टॉक हो गया, आप अपने पैसे को स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 2 हो गया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 3 हो गया आपका बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 4 हो गया रियल एस्टेट, आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 5 हो गया आपका क्रिप्टो करेंसी, आप क्रिप्टो करेंसी में भी आप इन्हीं 2 या 3,000 को, ये मायने नहीं रखता कि आपके पास 2 ही हज़ार है या 3,000 है तभी आप इन्वेस्ट करेंगे। यदि आपके पास 100 रुपये है तब भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपके पास 10,000 है तब भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मायने ये रखता है कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, इच्छुक हैं या नहीं हैं। ये मत सोचिए कि हमारे पास आज मान के चलिए 100 रुपये है तो ये मेरे पास कम है तो मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा। आप ये सोचिए कि यदि 100 रुपये है, मैं इसे किसी न किसी तरह अगर इन्वेस्ट करने जाऊँ तो मैं इसी 100 रुपये को इन्वेस्ट कर दूँ। तो हमेशा दिमाग में ये रखिए कि मुझे अब जितना पैसा मंथली खर्चे से जितना पैसा 2,000, 3,000, 10,000 जिसकी जितनी सैलरी हो, जिसका जितना खर्चा हो, उसको बचने के बाद चाहे 100 रुपया बचे या 2,000 बचे, जितना भी बचे आप कोशिश करिए कि इन पैसे को सुरक्षित जगह इन्वेस्ट करें और आपका फ्यूचर, आपके बच्चों का फ्यूचर सुरक्षित रहेगा। तो चौथा हम देखें दोस्तों रियल एस्टेट हो गया, पाँचवा हो गया आपका क्रिप्टो करेंसी, आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। छठवां दोस्तों आप गोल्ड यानी कि आप सोने में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे घर की महिलाएं हो गई, जैसे मान के चलिए कान का हो गया या कान का हो गया या पायल वायल हो गया, सब खरीद कर पहनते हैं तो वो भी एक प्रकार का इन्वेस्टिंग हो गया। जैसे मान के चलिए सोने का दाम दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, अभी एक हफ्ते में मान के चलिए 10,000 रुपये सोने का दाम बढ़ा है, तो आप गोल्ड में भी एक अच्छा खासा इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप गोल्ड ईटीएफ भी कर सकते हैं या सोना खरीद कर रख भी सकते हैं। सोने की वैल्यू कभी भी घटने वाली नहीं है, तो आप सोने में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस टाइम सोना आप सब देख ही रहे हैं, सोना कितना महंगा हो रहा है। अगला पॉइंट दोस्तों सातवां, बैंक एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट। बैंक आप अपने पैसे को बैंक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं यानी कि एफडी कर सकते हैं। एफडी का मतलब हो गया फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी कि बैंक आपको गारंटी देता है कि मैं आपको 6% या 7% रिटर्न दूंगा। आप यहीं पे स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में, बॉन्ड में या रियल एस्टेट में या क्रिप्टो करेंसी में या गोल्ड में आप इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पे कोई आपको गारंटी नहीं देता। यहाँ पे बैंक आपको गारंटी देगा 6 से या 7% मैं आपको रिटर्न दूँगा, चाहे मंदी आए या कुछ भी हो। यदि आपको बैंक कह रहा है कि मैं आपको 6 से 7% दूँगा, तो बैंक आपको 6 से 7% देगा। इसमें क्या चीज़ है कि यदि बैंक आपको बोल दिया कि मैं आपको 6% दूँगा, तो आपको 6 ही परसेंट मिलेगा। यदि बोल दिया 7% दूँगा, तो 7% ही आपको मिलेगा। और इन सभी में क्या है, इन सभी में आपका ऐसा है कि यदि इन सभी का ग्रोथ अच्छा रहा तो आपके पैसे का भी ग्रोथ होगा, अगर ग्रोथ अच्छा नहीं रहा तो स्लो ग्रोथ होगा। बट आपका बैंक हो गया, बैंक ये मायने नहीं रखता। आप यदि बैंक को पैसा दे दिए तो बैंक आपको पक्का 6 से 7% रिटर्न देगा। अब उसमें बैंक बैंक में बैंक नुकसान में जा रहा है या फायदे में जा रहा है ये मायने नहीं रखता। यदि बैंक कह रहा है कि मैं आपको 6 से 7% तो बैंक आपको 6 से 7% देगा। अगला है ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेड फंड। ईटीएफ में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईटीएफ के थ्रू आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो